एक लड़का जिसकी उम्र महज 12 साल, और वो थाने पहुंचता है और थाने पहुंचकर कहता है कि साहब, हमने सरपंच के बेटे को गोली मार दी है। जब ये बात वो लड़का 12 साल का बोलता है, जो कि कमजोर सा दुबला पतला सा, पुलिस वाले जब उसकी बात को सुनते हैं तो वो आपस में हंसने लगते हैं और बात करने लगते हैं कि ये लड़का क्या बोल रहा है, ये कहाँ से ऐसा कर सकता है, ये खुद के अंदर तो इसके इतना छोटा 12 साल का और इतना दुबला पतला। हंसने लगते हैं, उसकी बात को मजाक बनाते हैं आपस में। उसी के 10-20 मिनट बाद वहां उसी गांव के सरपंच आते हैं, और जो सरपंच ने जो वहां पर बयान दिए वो सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। आखिर क्या थी पूरी घटना, आखिर क्यों उस बच्चे ने ऐसा किया, जानने के लिए बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो पे। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो घटना मैं बताने जा रही हूँ हरियाणा पानीपत की है। उच्चाना कस्बा पड़ता है, वहां की ये घटना है। राम सिंह जो कि रिटायर्ड फौजी होते हैं, फौजी रिटायर होने के बाद में अपने गांव में ही आकर अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं, श्याम सिंह जिसकी उम्र 12 साल बेटे की, और बेटी होती है 16 साल सुनीता। तो सुनीता स्कूल दोनों बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। 1 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल होता है वहां पर दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। एक दिन जो बेटा होता है उसके पेट में दर्द होता है और वो बोलता है कि दीदी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बहन बोलती है ठीक है भाई, आपको नहीं जाना है छोटे तो मत जा, मैं स्कूल जाती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता अकेले स्कूल चली जाती है। जब स्कूल चली जाती है, वहां से जब वापस आ रही थी, रिटर्न हो रही थी, उसी समय पीछे से जो गांव का लड़का होता है, सरपंच का लड़का, तो वो लड़का पीछे से हॉर्न मारता है। हॉर्न जब बजाता है तो जो लड़की पीछे देखती है, लड़के का नाम सोनू होता है, लड़की देखती है तो लड़का बोलता है कि आ जाओ बैठ जाओ सुनीता, मैं छोड़ देता हूँ। लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, थोड़ी दूरी रह गया। लड़का बोलता है अरे बैठ जाओ मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद में लड़की बैठ जाती है बाइक पर। जब बाइक पे बैठ जाती है तो वो जो बाइक चलाने लगता है, वो बाइक जंगल की ओर मोड़ देता है। जब जंगल की ओर मोड़ देता है तो सुनीता यहाँ पर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तो लड़का बोलता है कि ज्यादा बोलने का नहीं, शांति से बैठी रहो, और पिस्तौल दिखाता है उसको। पिस्टल दिखा के उस लड़की को धमकाता है कि आवाज मत करना, शांति से बैठी रहो। उसके बाद में जंगल ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद में उसके साथ में वो लड़का उस लड़की के साथ में रेप करता है, और उसके बाद में 2 घंटे बाद वहां से उस लड़की को वहीं छोड़कर जंगल में वो वहां से चला जाता है। जब वो लड़का वहां से चला जाता है, लड़की यहाँ पर जब लड़की स्कूल से घर वापस नहीं आई, तो जो राम सिंह होते हैं वो अपनी लड़की की खोजबीन शुरू करते हैं। पता करते हैं कि बेटी का स्कूल में पता करते हैं। स्कूल वालों ने बोला बेटी की तो घर चली गई है, छुट्टी हो गई है। रास्ते में ही पता किया, बेटी का कोई पता नहीं। उसके बाद में कुछ समय बाद बेटी खुद ही स्वयं चलकर, बहुत ज्यादा गिरी हालत थी उसकी, और आकर अपने घर पर आती है और अपने पिता से रोने लगती है, और रोकर अपने पिता को जो उसके साथ में हुआ वो सब उसने बयां किया कि ऐसे ऐसे करके सरपंच का बेटा जो कि ज्ञान सिंह और लड़का उनका सोनू, उसने सोनू ने मेरे साथ में ऐसा किया। मैं स्कूल से जब वापस आ रही थी, उसने बोला मैं छोड़ दूंगा चल के घर पर, और बाइक पर ले जाकर उसने मुझे मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। उसके बाद में जो भाई था जो 12 साल का, जो कि स्कूल नहीं गया था, श्याम सिंह, वो सुन रहा था। वो सुनता है तो वो रोने लगता है कि मेरी बहन के साथ में इतना गलत ये कर दिया है मेरी बहन के साथ। उसके बाद में जो पिता होते हैं बेटी को शांत कराते हैं। उसके बाद में पंचायत बुलवाते हैं, पंचों से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके गांव के सरपंच के बेटे ने मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया। जो पंच होते हैं, पंचायत लगाई जाती है। दूसरे दिन पंचायत जब लगाई जाती है, जो पंच लोग थे आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पर सोनू झूठ बोल देता है। सोनू बोल देता है कि मैं उस दिन गांव में नहीं था, मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो बाहर था, ये तो लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा जब वो बोल देता है, जो सरपंच के जो फेवर के जो लोग थे वो सरपंच का ही साइड ले रहे थे। किसी ने राम सिंह की बात को ना सुना, और उसके बाद में जो पंचायत होती है वो सोनू के फेवर में जाती है। उसके बाद में यहाँ पर राम सिंह चुप नहीं बैठते हैं, वो जाते हैं थाने, और थाने में जाके दरोगा से बोलते हैं कि साहब मेरी FIR दर्ज कर लीजिए। दरोगा ने बोला कि क्या हुआ? बोले कि पंचायत में वो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और गलत उस लड़के का साथ दे रहे हैं, सरपंच के बेटे का, और मेरी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है।
तो यहाँ पर दरोगा उनको हड़का देते हैं कि यार जब पंचायत ने फैसला ले दिया कर दिया तो फिर यहाँ क्या करने आए हो, ऐसे करके जो पंचायत ने किया है सही किया, वो लड़का सही बोल रहा होगा, ये सब चीजें दरोगा ने कहकर और वो वहां से वापस आ जाते हैं। जब राम सिंह वापस आ जाते हैं वहां पर, तो बेटे ने पूछा कि पिता क्या हुआ, तो पिता बोलते कि यार पैसे वालों की सुनवाई होती है, गरीबों की कहाँ सुनवाई होती है, ये उन्होंने बोला कि अमीरों की ही चलती है। उसके बाद में जो बेटा होता है वो काफी दुखी हो जाता है कि मेरी बहन के साथ में इतना गलत कर दिया और मेरी बहन को न्याय भी नहीं मिल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको झूठा साबित किया जा रहा है। ये उस बच्चे के 12 साल के बच्चे के मन में घर कर जाता है और वो बदला लेने का सोचता है। उसके बाद में जो पिता होते हैं राम सिंह, वो खेतों पर जाते हैं, बहन अकेली शुद्ध बुद्ध खोई पड़ी हमेशा रो रही है, दुखी है, परेशान है। उस दुख और दर्द को जो भाई होता है वो नहीं देख पाता। उसके बाद में जो, क्योंकि रिटायर्ड फौजी थे ये राम सिंह, उनकी जो पिस्तौल पड़ी थी उस पर गोलियां भरता है और गोलियां भरकर उस पिस्टल पर लेके जाता है, सोनू को ढूंढने लगता है, तलाश करने लगता है सोनू की। गांव में पूछता है, सोनू को किसी ने देखा, इधर उधर जाके पता करता है तो फिर किसी ने बताया कि सोनू वहां नदी किनारे है, वहां पर वो बैठा हुआ है और शराब पी रहा है। उसके बाद में जब उसको पता चल गया सोनू वहां पर है, तो जाता है सीधा सोनू से कुछ ना बोलते हुए तुरंत उसको गोली चलाना शुरू कर देता है और 4 गोलियां उसको सोनू को वहां पर ही दाग देता है उसके सीने में। जब गोलियां दाग कर तुरंत वो लड़का जाके थाने पहुंचता है और थाने पहुंचता है, थाने में जाके बोलता है कि साहब ऐसे ऐसे करके मैंने सरपंच के बेटे को मार दिया है। जब सरपंच के बेटे को मार दिया है, जो पुलिस वालों ने सुना तो वो हंसने लगते हैं, अरे ये कहाँ, ये जो 12 साल का लड़का और ये हंसी मजाक कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जो सरपंच थे जिनका बेटा नहीं रहा था, वो खुद वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि जिसने मारा था वो पहले से ही थाने में मौजूद था। जो लड़का 12 साल का, उसने अपने आप को सरेंडर पहले से ही कर दिया था जाके कि ऐसे ऐसे करके मैंने मार दिया है। उसके बाद में जब सरपंच ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये मेरे बेटे को मार किया है, तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये लड़का जो कि सच बोल रहा था, हम उसका मजाक बना रहे थे, हंसी बना रहे थे कि ये ऐसा नहीं कर सकता, ये सच में ऐसा करके आया। उसके बाद में उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब गिरफ्तार कर लेते हैं उसके बाद वो जज के पास में जब ये केस जाता है तो जज ने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो लड़का होता है अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और पूरी स्टोरी सुनाने के बाद में जो जज साहब होते हैं उनकी भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। यहाँ पर जज साहब ने बोला कि इसको बाल सुधार गृह में भेजा जाए और ये जब तक बाल सुधार गृह में रहेगा जब तक ये बालिग नहीं हो जाता है। उसके बाद में सुनीता जो है वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हैं, निकलने में थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स। और पंचायत ने अगर उस समय सही फैसला लिया होता तो शायद आज ये जो नाबालिग बेटा जो बाल सुधार गृह में गया है वो बाल सुधार गृह में नहीं गया होता और जो दोषी था वो सलाखों के पीछे होता, शायद उसकी भी जान ना गई होती। यहाँ पर ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना, तो आपको सचेत करना था। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।